नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की इस खबर पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर जमकर किया हमला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिसको सब कुछ विरासत में मिला इसलिए उसे कुछ पता नहीं। यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे 5 साल उन्होंने वीडियो गेम खेलने में, ट्विटर और फेसबुक में बिता दिया। कुछ भी कह देना फिर गुलाटी मार लेना थूक के चाटने वाली कहावत है। वहीं इनके ऊपर चरितार्थ बैठती है जैसे जब पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन इजाद की, उसका मजाक उड़ाने का काम किया था। हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं मुलायम सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए भ्रम को समाप्त करने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाया तो थूक के चाटने वाली कहावत हुई। तो वह भी कहने लगे कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जिन्ना को देश का आदर्श बताने लगे। कल कहो वह उसामा बिन लादेन को अपने पिता के बराबर खड़ा कर दे। उसामा बिन लादेन को राष्ट्रपिता बताने लगे। केवल और केवल कोई उन्हें पर्ची में लिख के दे देता है कि यह बोल दो तो मुस्लिम समाज का वोट मिल जाएगा। किसी ने समझाया होगा कि तुम मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू नाराज हो रहा है, तो वह परशुराम को जनेऊ दिखाने लगे। यह लोग भ्रमित हैं, जनता इनकी जागरूक है। वहीं 2014, 2017, 2019 में इन्हें समाप्त किया है। वहीं बसपा व सपा दोनों इकट्ठे हुए तो जनता ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, यह लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो होने में इकट्ठा होकर भाजपा को जिताना है। वहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड द्वारा दिए गए बयान कि स्कूल में सूर्य नमस्कार के दौरान मुस्लिम बच्चों को इससे किनारा हो जाना चाहिए वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा, जो भी लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं यह तकियानुसी सोच है। यह नहीं चाहते कि इनके बच्चे आगे बढ़े और इससे सबसे ज्यादा दोषी कांग्रेस है। हंगामा टाइम्स करने का प्रयास करते क्या प्राथमिकता है 2022 को लेकर फिर से एक बार बहस की? देखिए सर, विदिष्ट है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश को और उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर की का लगातार सौगात दे रहे हैं। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसें हो। 2014 के बाद इस देश ने, इस दुनिया ने देखा है देश किस तरह से लगातार तरक्की कर रहा है। हम अपने व्यापार को और तेज विस्तार कैसे दे सकते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुंडे अपराधियों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हुई है, उनका समूल नाश करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, अपराधियों की काली कमाई की बनी हुई बिल्डिंगों पर जब उनके सुशासन का बुलडोजर चला है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा यदि किसी को हुआ है वो व्यापारी समाज को हुआ है, वैश्य समाज को हुआ नहीं। गली पीछे एक गुंडा होता था, व्यापारी को सताने का काम करता था। 2022 हमारे व्यापार को और तेज कैसे विस्तार मिले और तेज रफ्तार कैसे मिले, इसी के लिए आगाज में मंथन होगा। भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का सानिध्य मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा और 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ। लगभग 14 मंडल में मेरा दौरा हो चुका है 18 मंडल में से। चाहे मैं श्रावस्ती गया हूँ, चाहे सहारनपुर गया हूँ, चाहे नकुड़ एक विधानसभा है एकदम बॉर्डर पे उत्तराखंड के वहाँ, और चाहे बिहार बॉर्डर पे बलिया में। सभी जगह जिस तरह से व्यापारियों के मन में उत्साह है, मुझे एक कॉमन समस्या
कई जगह जब मैं 10-12 मंडल कर लिया तो जीएसटी को लेकर के कि 5% जीएसटी है कपड़े पर, 12% हो रहा है, ऐसा लोगों के मन में बहुत आशंकाएं थी, लोग बहुत सशंकित थे और इससे बहुत परेशान थे। मैंने अपना दौरा बीच में ही रद्द करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी को, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को इस चीज़ से अवगत कराया कि प्रदेश का व्यापारी इससे देखिए उनके पास कुछ है ही नहीं है कि वो प्रहार करेंगे। इस प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है, उनको समाप्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी। अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात में कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ क्या निकल जाए। आप सोचिए, जो व्यक्ति केवल वोट की लालच में कैसे हमारे को मुस्लिम समाज का वोट मिले, जिन्ना को आदर्श बताता है इस देश का। कल कहो कि वोट की लालच में इस देश का राष्ट्रपिता और अपने पिता के समतुल्य ओसामा बिन लादेन को वो खड़ा कर दे, केवल वोट कैसे बढ़ जाए इसके लिए। जो आदमी केवल मुस्लिम समाज का वोट लेते रहे, वोट लेने की लालच में उनको कोई लिख करके दे देता है और बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो अपनी मेहनत से अपने बल से आगे आता है उसको हर चीज़ों का पता होता है। अपने पिताजी की जमी जमाई कुर्सी पर वो बैठ गए, पिताजी ने उन्हें राजगद्दी सौंप दिया और अपने पिता को ही उन्होंने लात मार के हटा दिया, अपने चाचा को लात मार के भगा दिया, सबको बेइज्जत करने का काम। और पूरे 5 साल वीडियो गेम खेलने में, मोबाइल पर ट्विटर और फेसबुक में उन्होंने बिता दिया, विदेश यात्राओं में बिता दिया और बहुत खुश हुए तो सैफई में नाच गाने में बिता दिया। सर, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इस प्रदेश का भला कहाँ है। सर, जिस प्रदेश की तरक्की मायावती को लेकर, मायावती कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को लेकर के इसको काट दिया है। कहीं ना कहीं पे आपको भी ये लग रहा है कि अब मायावती की भी बात सुन लीजिए। मायावती को पैसे का जो मोह है, पैसे का जो प्रेम है वो जग जाहिर है। चाहे सबसे बड़ा चुनाव सांसद का हो और चाहे सबसे उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए एमएलए का चुनाव हो, उसमें भी करोड़ों करोड़ रुपए की डिमांड है। और जब से सबसे छोटा चुनाव होता है बीडीसी का, वो बेचारा गरीब आदमी चुनाव लड़ता है बीडीसी का, उसके घर में टार्च लेके मोमबत्ती लेके ढूंढो तो 10-20 हज़ार नहीं मिलेगा, उससे भी बहन जी कहती 50,000 दो तो टिकट देंगे। तो जिसको केवल और केवल पैसे से प्रेम हो वो कहाँ से सरकार बनाएंगे। सपा बसपा की सरकारों में बोली लगती थी नौकरी। शेड्यूल कास्ट है बसपा की सरकार में तो बोलते थे 5 लाख दो तब तुम्हारी बेटे बेटी की नौकरी मिलेगी। सपा की सरकार में यादव के बेटे बेटी की नौकरी पुलिस में लगनी हो, सिपाही में लगनी हो, दरोगा में लगनी हो और चाहे टीचर में लगनी हो, उनसे भी कहते थे यादव हो तो 10 लाख दो और सैफई और इटावा के यादव तो 5 लाख दो। भर्ती को लेकर लेकिन जो गैर यादव होते थे उनसे 15 लाख और 20 लाख लेते थे। शेड्यूल कास्ट में जो बसपा में जो गैर शेड्यूल कास्ट के होते थे, बैकवर्ड होते थे, फॉरवर्ड होते थे, 10 लाख और 20 लाख लिया जाता था। अभी हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नौकरी दी है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हर समाज का बेटी बेटा की नौकरी लगी है और आदमी छाती ठोक के कहता है 1 पैसा नहीं देना पड़ा और सभी समाज के बेटे बेटी की नौकरी लगी है। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज की बेटी की भी नौकरी लगी है, बेटे की यादव की बेटे की नौकरी लगी, शेड्यूल कास्ट के बेटे की, बैस के, ब्राह्मण की, सभी बेटे बेटी की नौकरी लगी और 1 पैसा नहीं देगा, मेरिट के आधार पर नौकरी लगी। इसको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं। सिर्फ नहीं ये नारा, ये उद्देश्य